मैं 25 साल का हूँ और मैं जब भी अपने आप से ये पूछता हूँ कि क्या मैंने अपनी लाइफ में ठीक ठाक अचीव करा है, तो मेरे दिल से हमेशा एक ही आवाज़ आती है कि हाँ हरमन, तूने बढ़िया करा है। जैसे अभी लास्ट ईयर मैं अपनी फैमिली के साथ हमारे पहले घर में शिफ्ट हुआ, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और अभी से कुछ महीने पहले मैंने अपना एक बहुत बड़ा शौक भी पूरा किया था। मेरे को एक गाड़ी खरीदनी थी, तो मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी। और आज से कुछ 1.5 साल पहले मैंने अपनी हाई पेइंग जॉब भी क्विट करी थी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस एंड टू डू कॉन्टेंट क्रिएशन फुल टाइम। ये सारी चीज़ें मैंने करी और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी ठीक ठाक फॉलोइंग कमाई, थोड़े बहुत फेमस भी हुए। और हाँ, ये सब बातें मैं आपको ये वीडियो सेल करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं सच में यार ये 25 में तो काफ़ी अचीवमेंट है इसका, अच्छा खासा। वैसे हम 28 के हैं, इसका हाफ अचीवमेंट तो है मेरे पास, लेकिन हाफ है और इम्प्रेसिव। फील करता हूँ दैट आई माइट हैव डन इट बेटर। मैं शायद बेटर कर सकता था, इससे भी बेटर। ऐसे एक चीज़, क्योंकि मेरा जो फोकस है, जैसे इनका चैनल से ज़्यादा बड़ा चैनल है मेरा जो मेन चैनल है, ठीक है। लेकिन बात है गाड़ी वाड़ी ख़रीदने का, तो गाड़ी वाड़ी हम नहीं खरीदे हैं, उस चीज़ के लिए अचीवमेंट बोल रहे हैं। क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली मनी को लेके, वो आइसबर्ग कॉन्सेप्ट है। अब आइसबर्ग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जनरली ये चीज़ तुमको पता होगा कि आइसबर्ग ऊपर से बड़ा होता है, नीचे मतलब ऊपर से छोटा होता है, नीचे से बहुत बड़ा होता है। इसके पीछे हम एक तुमको रीज़न बताना चाहते हैं कि जिस चीज़ को मन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भाई साहब है, इनका चैनल देख के हमको अच्छा खासा अंदाज़ा है कि इनके पास कितना ईयरली इनकम है, ठीक है। और जैसा इनका लाइफ स्टाइल वगैरह को देख के लग रहा है, ठीक है, अच्छा खासा है। लेकिन हम ये चीज़ नहीं मानते हैं कि ये सब चीज़ इतना नहीं करना चाहिए। हम बताते हैं क्यों। हम मानते हैं थोड़ा सा एडवाइस थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है सर से मेरा, ऑब्वियसली। लेकिन हम एक चीज़ बताना चाहते हैं इसमें, अगर तुम्हारा इनकम, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा इनकम 2 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है, यानी कि साल का ऑलमोस्ट अच्छा खासा हो जा रहा है तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली को ये चीज़ पता नहीं होना चाहिए। हमको पता है कि अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए एक पेकिंग ऑर्डर में तुम चाहता है कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो तुम फैलाना चाहता है कि भाई 2 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। तो मतलब एक तरह से देखने के लिए हाँ अच्छा लगता है ब्रैग करते हुए, या फिर कोई तुम्हारे बारे में बड़ाई करे, या तुम्हारी फैमिली को प्राउडनेस फील आए। हम मानते हैं ये सब चीज़, हमको समझ में आ रहा है तुम्हारा बात। लेकिन एक चीज़ से हम हाईली डिसएग्री करते हैं कि जैसे अगर तुम 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, ठीक है, और फैमिली को पता है, तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारे पूरे एवरी मेंबर इन योर फैमिली, दूर दूर के दोस्त लोग को भी सबको पता है, वो प्रॉब्लम करेगा। शॉर्ट टर्म में खुशी देगा ऑब्वियसली, लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम देगा। एक तो तुम्हारा जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो स्टार्टिंग में फिर शॉर्ट टर्म में अच्छा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत होगा। अभी हम पूरा डीपली नहीं जाएंगे इस चीज़ पे, बस मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अगर 2 लाख इनकम है, तो तुम्हारे आसपास में जितना जीव जंतु हैं सबको 1 लाख पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट 50% कॉन्सेप्ट है मेरा, 50 बस उनको पता होना चाहिए, तुम्हारा 50। क्यों? क्योंकि इसमें वो लोग टैक्स वैक्स वगैरह, या फिर तुम्हारा जो ईएमआई है, या फिर तुम्हारा सर्टेन चीज़ को लेके जो फ्यूचर प्रोग्रामिंग है, सेफ प्लान है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ तो मतलब एक तरह से इमरजेंसी फ़ंड है, ये हम मतलब बहुत सारा चीज़ होता है उसमें, ठीक है, तुम्हारे एक पैसे में। तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा फ्रेंड्स ये सब नहीं सोचता है, वो डायरेक्टली 2 लाख है तो सर्टेन माइंड में रखता है कि हाँ हाँ, इसके साथ अगर घूम रहे हैं तो इतना हमको तो चाहिए ही, ऐसे यहाँ पे तो पार्टी चाहिए, यहाँ पे खाना चाहिए, या फिर महीने में राशन ऐसा इस क्वालिटी का होना चाहिए, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, ट्रैवलिंग में ऐसे जाना चाहिए, वैसे जाना चाहिए, फ़्लाइट जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो वो लोग लाइफ स्टाइल एक ऑलरेडी डिज़ाइन कर लेते हैं, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। अगर उनको एक्चुअल इनकम तुम्हारा पता हो तो दिक्कत करेगा, क्योंकि कोई यहाँ कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठता कि तुम क्या क्या प्रोग्राम सोचा है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, कैसे कैसे क्या प्लान है तुम्हारा, वो सब कुछ नहीं। एक्चुअल इनकम तुम्हारा पता है सबको, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मजाक लग रहा होगा, हम मानते हैं, किसी किसी को ये चीज़ लगता है कि भाई कमा रहे हैं तो सबको दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म के लिए फंसोगे। कर सकता था। आज के वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने अपने दिल से लिखी है। जो 7 पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप उसे 7 मिस्टेक्स की तरह लो, जो मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं करने चाहिए अगर आप 13 to 24 के एज में हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी एंड लुक्स मैटर करते हैं और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 18 या उससे पहले की एज में अपने पर्सनैलिटी पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी फिजिक पे, अपनी हेल्थ पे काम कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
है, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, आप डाउट कम करोगे खुद को। जितना बंदा अंडर कॉन्फिडेंट होता है वो खुद को डाउट करता है, और जो बंदा खुद पे डाउट नहीं करता वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है, चाहे वो फेल होता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज है जो फिर यहाँ पे एक मेरा डिफरेंट एडवाइस होने वाला है। कॉन्फिडेंस कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई कह रहा है कि नहीं मेरे पास नहीं है, कोई कह रहा है हाँ मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अचानक से अंदर से तुम फील करने लगेगा कॉन्फिडेंस। और वो मेरे हिसाब से उसका जो मल्टीपल इसके पीछे रीज़न है, लेकिन मेरा जो सबसे बेस्ट रीज़न जिसको हम मानते हैं, जिसको हम अप्लाई करते हैं, कि जब तुम सच में तुम्हारे अंदर कुछ वैल्यू ऐड करने लगेगा तुम अपने लाइफ में। जैसे तुम अभी कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ भी रूटीन में ऐसा कुछ नहीं है जो हाईली प्रोडक्टिव हो, लेकिन तुम अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तुम अपना नॉलेज एक लेवल पे बढ़ा रहा है, तुमको हर चीज़ के बारे में पता है, तुमको सोशली, तुमको टीवी कैसे नॉर्मल उसका जनरल रिपेयर होता है, बाइक कैसे अगर कुछ नॉर्मल ख़राब होता है कैसे ठीक होता है, तुम्हारा कार का पंचर कैसे बनाया जाता है, ये वो मतलब कार का छोटा छोटा बेसिक पानी ये वो फिल्टर कैसे चेंज होता है, जो बेसिक मान लो अगर रोड पे गाड़ी बंद हो गया उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इमरजेंसी कुछ दूर ले जाने के लिए क्या क्या टैक्टिक्स हो सकता है जो छोटा मोटा मैकेनिक यूज करता है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। तो तुम्हारा वन ऑफ द एस्पेक्ट हो गया जो कि कम से कम 100 में से है, ठीक है। और भी मल्टीपल चीज़ें हैं, तुमको देश दुनिया में क्या चल रहा है इसका अंदाज़ा होना चाहिए, सर्टेन सिनेरियो हिस्ट्री वगैरह के बारे में तुमको पता होना चाहिए। ये तुम वैल्यू स्किल ऐड करने में हमको नहीं लगता है किसी को भी उतना प्रॉब्लम हो सकता है। यूट्यूब खोलो, सर्च करो, मिल जाएगा, कंज्यूम करो। नहीं है आदत पूरा ध्यान से दिखने का तो बस ईयरबड लगा के सुनते रहो, वैल्यू ऐड करो। उसके बाद तुमको अंदर से खुद कॉन्फिडेंस होने लगेगा। कोई भी मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स कहीं गैदरिंग में बैठे हैं तो तुमको उस टाइम अंदर से अजीब फील नहीं हुआ कि अरे बाप रे क्या बतिया रहा है लोग, अरे बाप रे तो हाँ ऊपर से जा रहा है सी। तो कॉन्फिडेंस को ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई जानबूझ के कह रहा है कि नहीं हम तो कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे कॉन्फिडेंस हो जाओ, हाँ ठीक है आज से हम कॉन्फिडेंट है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, ठीक है। और रहा बात लुक्स का, तो देखो लुक्स में एज अ मेल तुम्हारा स्कूल कॉलेज में मे भी तुमको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम डिफ्रेंशिएटर नहीं होता है लाइफ में ज़्यादा कुछ। मतलब स्कूल कॉलेज में क्या ही डिफ्रेंशिएटर होगा, उस टाइम फाइनेंस तुम्हारे में ऐड ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब नहीं समझ रहा है क्या? देखो स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि कोई भी बंदा है जो फाइनेंशियली फ्रीडम में है या फिर एकदम कोई कमा रहा है 5 लाख रुपए पर मंथ या 2 लाख रुपए, नहीं है कोई, सब तुम्हारे ही जैसा है, सब बेरोजगार है उस टाइम, क्योंकि एज ही है वो बेरोजगार का। इसमें कुछ बेरोजगार हम टैग हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एज है एजुकेशन का, उसमें फाइनेंस आता ही नहीं है, उसमें बस लुक्स वगैरह आता है। तो मेरे हिसाब से तुम लोग लुक्स पे उतना कंसर्न मत हो, ठीक है। अगर लुक्स तुम्हारा ख़राब है, कलर वलर कुछ तुम्हारा ये वो है, तो उतना ज़्यादा तुमको कंसर्न नहीं लेना है, क्योंकि फीमेल का जो होल एग्जिस्टेंस है वो ब्यूटी पे रिलाई करता है। मानते हैं थोड़ा सा अजीब स्टेटमेंट है लेकिन ये ट्रू है। लेकिन तुम्हारा एज अ मेल ब्यूटी को लेकर तुम ज़्यादा कंसर्न मत हो। स्कूल कॉलेज में ब्यूटी का वैल्यू होता है, हम मानते हैं। तुम्हारा जो लव स्टोरी ये सब तुम्हारे ब्यूटी पे डिसाइड करेगा स्कूल कॉलेज में, लेकिन स्कूल कॉलेज के बाद पूरा का पूरा फाइनेंस संभालेगा तुम्हारा 90% ऑफ द लाइफ स्टाइल और तुम्हारा लाइफ का एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि मेरे में लैकिंग थी, आज भी कुछ हद तक है, बिकॉज मैंने बचपन से उस पर काम नहीं करा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को भाई, ऐसा कोई बंदा नहीं याद जो मेरे स्कूल टाइम में एकदम पढ़ाकू था और जिसके लुक्स वगैरह कुछ खास नहीं थे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम ही नहीं करता था, वो आज भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। सेम विद कॉलेज, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, एक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। कैसे आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, ऐसे स्किल्स जहाँ पे सिखाए। फुल स्टैक डेवलपर का नाम सुना है? नहीं सुना है? सुना होगा तुम। फुल स्टैक मैन बनो तुम, ठीक है। तुम्हारे पास सब कुछ होना चाहिए, कोई एक चीज़ पे फोकस मत कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों को देखे हैं, जैसे 1-2 फ्रेंड है मेरा, लेकिन उसको क्या ही बोल सकते हैं, जो आदमी अपना मिस्टेक खुद नहीं देखता है ना, उसको सॉल्यूशन मत देना, क्योंकि सॉल्यूशन वो लेगा ही नहीं, क्योंकि जो वो कर रहा है उसको प्रॉब्लम वो देख ही नहीं रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे अंदर बहुत चुलमस्ता होगा कभी कभार, अगर तुम ये सब टाइप का कंटेंट कंज्यूम करता है तो हम 100% श्योरिटी में है कि तुम एक डिफरेंट लेवल में चल रहा है, ठीक है। तुमको अपना मिस्टेक दिखता है, तुमको अपना मन करता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, तो तुमको ये भी मन करता है कि तुम्हारे आसपास में जो बेवकूफ़ लोग हैं उसको भी थोड़ा बहुत सही रास्ता की ओर ढकेले। हम मानते हैं अंदर से चुलमस्ता है, हमको भी मस्ता था पहले के टाइम में, तो तुमको मन रहता है उसको कुछ टोकने का, उसको एडवाइस देने का। मेरे हिसाब से हम रिकमेंड नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है सिनेरियो बाई सिनेरियो पे। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि वो लोग इस चीज़ को एज अ मिस्टेक देखते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो पूरा बॉडी में पूरा इन्वेस्टेड है, जैसे कि उनको ओलंपियाड में जाना है, जबकि ऐसा कोई प्लान नहीं है उनका, आगे कोई तरह का चैम्पियनशिप में नहीं जाना है कहीं, मतलब उसके बॉडी के रिगार्डिंग कोई प्लान नहीं है, फिर भी जिम में 6-6 घंटा
क्या ज़रूरत है भाई? अभी तुम पैसा ख़त्म हो जाएगा, अभी तो बाबूजी पैसा दे रहा है, कितना दिन तक देगा? फिर उसका टोन छोड़ने लगेंगे कि सांड जैसा खाता है, सांड जैसा बॉडी बना लिया है, तो क्या हल जोतना चालू करेगा तू कंधा पे हल रख के? बेवकूफ़ कहीं का। अभी टाइम है, थोड़ा सा पढ़ लिख ले, या नहीं पढ़ रहा है तो कुछ बिजनेस का सोच, कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर दे। तो नहीं। आ जाए ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये लिटरली आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स का ज़रूर से पार्ट बनो। मैं बास्केटबॉल का पार्ट था, और भाई स्पोर्ट खेलने से भी आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ सब कुछ बेटर होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल का जो ऐसा जनरेशन आ गया है, फ़ोन जनरेशन, कि बच्चे लोग तो देखते हैं उनको खेलते हुए, थोड़ा बहुत वो लोग खेलते हैं 1 घंटा, लेकिन नहीं आजकल हमको 15-20 के एज वाला मेल हमको नहीं दिखता है खेलते हुए। पता नहीं वो लोग क्या करते रहता है। अगर दिखता भी है तो उसका जो परसेंटेज है, अगर कोई एक कॉलेज में अगर 400 बच्चे हैं तो बस 30-40 बच्चे ही खेलते हैं, बाकी सब पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो एक स्पोर्ट्स का भी पार्ट बनो, अपनी डाइट को थोड़ा ठीक रखो। आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जंक फूड जितना अवॉइड कर सकते हो, ओवर द टाइम आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी। अगर आप कम जंक खा रहे हो, घर का खाना और थोड़ा प्रोटीन पे फोकस कर रहे हो, आपकी बॉडी अलग ही दिखेगी कुछ सालों के अंदर। सेकेंड पॉइंट है कि भाई डिग्री से कुछ नहीं होता है, स्किल से ही होता है जो होता है। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम डिग्री लेना ही मत, क्योंकि एज अ मतलब तुमको कुछ कुछ मिनिमम डिग्री है जो तुमको लेना ही पड़ेगा। तुम अगर सोच रहे हो कि 12 कर लिए, अब हम डिग्री पे नहीं लेंगे, 1 पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, ये सब टाइप का नहीं चलेगा तुम्हारा नौटंकी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्लान बी का हिस्सा है ये। इमेजिन करो कि तुम जो भी कुछ प्लान कर रहा है वो फेल हो गया, ठीक है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, अब तुम्हारा पैरवी से नौकरी लगेगा। लेकिन अगर पैरवी से अब फिर भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि तुम ग्रेजुएट भी नहीं है, और जहाँ पैरवी चाहिए वहाँ तो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही। तुम्हारे पास नॉर्मल ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है। प्लान बी के लिए वो ज़रूरी है, भले उसका भगवान करे तुमको जरूरत ना पड़े, लेकिन बेसिक डिग्री होना चाहिए। ज़्यादा एक्सेप्शनल डिग्री के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। आप बोलोगे यार ये कितना घिसा पिटा पॉइंट है, ये तो हर कोई हर वीडियो में आके बोल देता है। मैं भी पता नहीं 50 बार बोल चुका हूँ, लेकिन अगर ये 50 बार बोला है तो सोचो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री के जो देख लो आपके लिए क्या वर्क करता है। नंबर 3 है तुम्हारे एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुन रहा भाई। देखो, एक्सक्यूज़ेस का तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि तुम एज से देखो, कैलकुलेटर निकालो अपने हिसाब से, ठीक है। अब तुम्हारा जो भी एज है, तुम जितना जल्दी स्टार्ट कर देगा इनकम, जितना जल्दी तुम इनकम जनरेट करने लग जाएगा, उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। और इसके पीछे कुछ भी फ़िलासफ़ी वगैरह नहीं है, कोई भी सर्टेन एज फिक्स नहीं है। तुम जितना जल्दी कर सकता है उतना जल्दी तुम अपने आप को फ्रीडम में ले आओ। क्यों? क्योंकि तुम अगर सोच रहा है कि सरकारी नौकरी में मेहनत नहीं है, प्राइवेट में नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम है, ठीक है, तो तुम कुछ स्मार्ट दिमाग लगाओ। हो सकता है कि तुम यूट्यूब चैनल बना लो, हो सकता है कोई गेमिंग चैनल बना लो, या फिर हो सकता है तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हट के तुम कुछ ड्रॉप शिपिंग वगैरह, या फिर तुम कोई नॉर्मल यहाँ का आसपास में एक लोकल शॉप खोल सकता है, या फिर तुम ज़रूरत के हिसाब से एक बार मार्केट में टहलो। अगर तुमको मन है तुमको कि ऑफलाइन बिजनेस से स्टार्ट करें, तो तुम मार्केट में 2-3 घंटा टहलो, तुम देखो कि लोग को क्या क्या परेशानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हमको खुद अगर कुछ खाना है या हेल्दी पीना है, तो उसके लिए हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था कि भाई यहाँ जूस का कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो एक फ्रेंड है मेरा, तो वो बिज़नेस वगैरह के लिए मतलब सोच रहा था कुछ, तो हम अपना प्रॉब्लम बताएं कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ सीन है, देख ले भाई। खोल दिया, वो छाप रहा है लाखों। मेरे को एक इंसान की सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग हरकत आज के टाइम पे जो लगती है, वो ये है कि जो सामने वाला बंदा एक्सक्यूजेस देता है ना, वो मुझे बिल्कुल। नंबर 4 है तुम्हारे टीन्स, तुम्हारे 20s प्यार ढूंढने के लिए नहीं, तुम्हें ढूंढने के लिए है भाई लोग। और ये जो प्यार ढूंढने का जो तुम लोग का कॉन्सेप्ट है वो मूवी से आया है, ठीक है, इस चीज़ को मानो। अभी अब जैसे तुमसे हम पूछेंगे कि तुम्हारा जो ये स्ट्रैटेजी है इस चीज़ को लेके कि जो तुम पीछे पड़े रहता है किसी भी फीमेल के, या फिर उसका सर्टेन एक तुम्हारा गेम है कि कैसे उसको तुम अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, या कुछ भी जोक मार के, ऐसा इस सब का कॉन्सेप्ट कहाँ से उठ के आया है? मूवी से उठ के आया है। तो मूवी में देखा है कि स्टार्टिंग में फ़ीमेल है वो दूर भागती हैं, उसके बाद वो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मान भी गई। तो तुमको सच में ये चीज़ पता है ना कि यहाँ हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं चलता है, ठीक है, जहाँ पे इतना हाई लेवल का कमिटमेंट है, ठीक है। तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ आदमी जो अभी करियर वाइज कुछ नहीं है, ज़ीरो पे है, तुमको कैसे लगता है कि तुम इसको लॉन्ग टर्म संभाल पाएगा? और तुम बोलेगा नहीं लॉन्ग टर्म नहीं संभालना है, शॉर्ट टर्म संभालना है। शॉर्ट टर्म संभालेगा, इतना ज़्यादा उसमें रिस्क है ना। हमको 100%
इस चीज़ पे भरोसा है कि अगर शॉर्ट टर्म भी हुआ ना तो तुम उसको लॉन्ग टर्म बना देगा। कैसे? शॉर्ट टर्म के मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा चला 1-2 महीना, ठीक है, उसके बाद वो सेपरेट हो गई, तो लगातार स्टॉक करेगा। इसके नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ भी है, तो वही करेगा। तुम उसको मूव ऑन करने में तुमको 2 साल लग जाएगा मिनिमम। अब तुम बोलेगा ये कैसे बोल सकता है तुम? 600-700 क्लाइंट को हम देख चुके हैं, ठीक है। कोई अचानक से ब्रेकअप करके कोचिंग कॉल में नहीं आता है, नहीं, वो 1-2 साल बाद आता है और अपना स्टोरी जब हमको बताता है तो हमको मन करता है कि क्या ही बोले। तो भाई का वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा लिंक।